हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके पुराने कर्मों का फल मिलेगा। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, और जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं उन लोगों को बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इस समय कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। और देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए अब कहना चाहिए कि वो स्थिति है कि एक तो 7.5 का प्रभाव, और अब शनि देव अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं, जो कि रेवती नक्षत्र पर शनि देव अब गोचर करेंगे 17 मई 2026 से लेके 9 अक्टूबर 2026 तक, लगभग 145 दिन, यानी कि 4 महीने 25 दिन है, लगभग 5 महीने आप ले सकते हैं मोटे रूप में। तो ये समय अब शनिदेव उस नक्षत्र पर गोचर करेंगे जो कि बुध का नक्षत्र कहलाता है। रेवती नक्षत्र के जो ग्रह अधिपति हैं वो हैं बुध। रेवती नक्षत्र के देवता स्वयं पूखा हैं, जिन्हें पूषणा भी कहते हैं। ये देवता ऐसे हैं जो कि यात्रा, सुरक्षा और प्रगति, उन्नति के कारक माने जाते हैं, और गतिमान है, ये नई शुरुआत के कारक भी माने जाते हैं, पोषण के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे इसके देवता हैं। और ये जो नक्षत्र है मृदु स्वभाव का है। यह नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर आपके फाइनेंस की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आता है। आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव आते हैं जहाँ से आपको पहले लग सकता है थोड़ा सा कि हाँ, थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी समस्याएं हैं, परंतु इसका जो एंड रिजल्ट होता है ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है, अस्थाई रिजल्ट होता है। पहले दिक्कतें होंगी पर बाद में आपको इसका सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कतें तो होती हैं। ये शुरुआत का और अंत का भी नक्षत्र है। ये नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है। इसी नक्षत्र के साथ भचक्र का अंतिम पड़ाव होता है और फिर शुरुआत होती है अश्विनी से। और यह नक्षत्र को देखें तो एक ऐसा नक्षत्र है जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और बहुत शांत नक्षत्र भी माना जाता है, मृदु स्वभाव वाला है। और यह नक्षत्र आपको एक ऐसा स्वभाव देता है जिससे आप सोचते हैं कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, परोपकार की भावना कह सकते हैं कि आपके अंदर आती है। और इस नक्षत्र का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो है मछली। कई जगह अन्न भी बताया गया है, यानी कि जैसे ढोल हो गया इत्यादि इत्यादि, परंतु मुख्य रूप से मछली माना जाता है। मछली जो कि जल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इस नक्षत्र पे जब शनिदेव का गोचर होगा तो यहाँ पर सही कर्म बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सही मार्ग में चलना, गलत रास्तों में ना चलना, और ना किसी के साथ गलत करना, तो ये बेहद ज़रूरी बात है। अब हम जान लेते हैं कि इस नक्षत्र का जो शनि का गोचर काल रेवती नक्षत्र पर है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है, इस बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, इस समय खर्च की स्थिति जो है तो बढ़ेगी, अधिक खर्च की संभावनाएं देखी जा सकती हैं, और स्वास्थ्य की समस्याएं भी यहाँ देखने को मिलेंगी। और विशेष रूप से खर्च स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, और यहाँ पर कोर्ट कचहरी से संबंधित दिक्कतें, समस्याएं भी आ सकती हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित है स्थिति तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी में भी पैसे खर्च हो सकते हैं, भागदौड़ हो सकती है। तो आपको बेहद ज़रूरी है कि इन विषयों पर सतर्क रहें। यात्रा के मौके मिलेंगे, और यात्रा से यहाँ पर कई अवसर भी मिलने वाले हैं, जो कि यात्रा से कुछ लाभ भी मिलेगा, परंतु यात्रा में सतर्कता बरतना, सावधानी बरतना ये भी जरूरी है। इसके अलावा थोड़ा सा कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि नींद से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, खासकर जिनको यदि पहले से थोड़ी दिक्कत है तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। और नींद की दिक्कतें
आ सकती हैं, कई बार तनाव भी बन सकता है थोड़ा सा। तो आपको प्रॉपर नींद लेने की आवश्यकता होगी। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जॉब करते हैं, नौकरी जो भी करते हैं, पर्सनल हो या जैसे भी हो, जो भी काम हो, चाहे व्यापार हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो इत्यादि, जो भी यहाँ पर खासकर जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि बॉस के साथ, ये जो आपके साथ काम करते हैं, किसी के साथ भी वाद विवाद से बचना है और लोगों के साथ मिलजुल के रहना, किसी के साथ गलत ना करें, ना कोशिश करें कि किसी के साथ गलत ना होने पाए। इन्हें गलत रास्ते में चलना यहाँ पर नुकसानदायक होगा। जो लोग अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, जो लोग 100% अपने काम को देंगे, उनके लिए ये समय ऊंचाई की तरफ ले जाने वाला होगा। परंतु जो आलस्य करेंगे, अपना फोकस नहीं काम में रखेंगे, उनके लिए ये समय नुकसानदायक काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आपको अपने काम में फोकस करना है और 100% देना है, गलत रास्तों से नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये समय ऐसे भी कुछ शत्रु होंगे जो कि गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। तो पुराने शत्रु, गुप्त शत्रु एक्टिव हो सकते हैं इस समय, तो शत्रु बाधा से भी थोड़ा बचने की आवश्यकता होगी। और ये कुछ प्रभाव यहाँ पर शनि के रहेंगे, तो आपको ज़रा ध्यान रखना है, गलतियाँ कोई नहीं करनी। आपको अच्छे फल मिले इसके लिए बहुत ही सरल रास्ता है, उपाय भी हम जानेंगे कि आप सही कर्म करिए, सही रास्ते में चलिए, किसी के साथ गलत मत करिए। तो शनि देव उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, शनिदेव को तेल का दिया जला सकते हैं और आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं जो कि बहुत ही सरल हैं, कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।